दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द नवंबर के महीने में निकलने वाली है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं और कौन से जोन में भरेंगे तो आपका हो सकता है, और इसकी तैयारी किस तरह करें और इसमें क्या क्या मांगा जाता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होती है और ये वैकेंसी कब निकलने वाली है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो 2023 में अक्टूबर में ये वैकेंसी निकलने वाली थी, लेकिन ये वैकेंसी अब निकलेगी कब? नवंबर में। ठीक है, तो नवंबर में निकलेगी। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टोटल कितना पोस्ट निकलेगा। ठीक है, तो इसमें दो तरह के पोस्ट निकलेंगे। सबसे पहले समझ लो एक कांस्टेबल का, जो कि 10th पास होगा। ठीक है, कांस्टेबल के लिए 10th पास, और सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए जो होगा, जो कि ग्रेजुएशन लेवल, इसमें 3000। तो कांस्टेबल के लिए 9000 पोस्ट निकल रहा है। ठीक है, कांस्टेबल के लिए आपका 9000 पोस्ट निकल रहा है और एसआई के लिए 3000 यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हो मतलब सबसे ज़्यादा पोस्ट 10th पास वालों के लिए निकल रहा है और ग्रेजुएशन वालों के लिए मात्र 3000 निकल रहा है। तो अगर हम लोग नीचे चलते हैं यहाँ पर, तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी वही रहेगी 18 से 25 साल के बीच में जनरल के लिए। ठीक है, और फिर जितने भी और 20 से 25 साल सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, ये 18 से 25 कांस्टेबल के लिए, 20 से 25 सब इंस्पेक्टर के लिए, जो कि 1/7/2023 को भी काउंट हो सकती है, या तो एप्लीकेशन का लास्ट डेट। मान लो कि रेलवे आरपीएफ का 1 नवंबर को नोटिफिकेशन निकलता है, 30 नवंबर तक अप्लाई होता है, तो 30 नवंबर जो है उस दिन भी डेट काउंट हो सकता है। ठीक है, SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। ठीक है, 5 साल की छूट, और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के भी बारे में बात करेंगे, A to Z डिटेल के बारे में बात करेंगे, वीडियो में बने रहें। यहाँ पर हम बात करेंगे कांस्टेबल का पीएचटी और पेट के बारे में। ठीक है, तो ये कांस्टेबल का है, ये एसआई का नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेबल का। तो कांस्टेबल में अगर हम देखें तो जनरल वालों के लिए मेल का हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर हाइट की बात करें। SC/ST को 160 मेल और फीमेल में 152 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें मतलब गोरखास लोग के लिए, तो हाइट मेल के लिए 163 और फीमेल के लिए 155। अगर यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में आप देखिएगा, चेस्ट यहाँ जो मांगा गया है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। किसके लिए? ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, जिसमें कि जनरल वालों के लिए 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक्सपैंड करने पर 85 होना चाहिए। SC/ST वालों के लिए 76.2, जो कि एक्सपैंड करने पर 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, गोरखास, मराठास, डोगरास ये लोग के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपैंड करने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि आपका जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आप लोगों का रनिंग क्या होगा। ठीक है, कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सब इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि 10th पास कांस्टेबल वाला है। ठीक है, तो उसमें रनिंग की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर दौड़ना है। कितना? 5 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, और यहाँ पर उनका जो लॉन्ग जंप है 14 फीट का है, हाई जंप 4 फीट का है। कांस्टेबल फीमेल में अगर बात करें, फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर दौड़ना है 3 मिनट 40 सेकंड में, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट। ठीक है, अब हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर का पेट और पीएचटी के बारे में। तो सब इंस्पेक्टर में देखिए यहाँ पर हाइट जो मांगा जा रहा है लगभग सेम है, 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। SC/ST का आप यहाँ पर देख सकते हैं रिलैक्सेशन दिया गया है, मेल के लिए 160, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट में देखिए आपका जनरल वाला का 80 होना चाहिए, एक्सपैंड करने पर 85 होना चाहिए। SC/ST का 76 होना चाहिए, एक्सपैंड करने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट को एक्सपैंड करना होगा, जितना भी है उससे फुलाना होगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर SI का जो सब इंस्पेक्टर है उसका दौड़ के बारे में, तो यहाँ पर 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में, 800 मीटर लड़की लोग को दौड़ना है 4 मिनट में। ठीक है, लॉन्ग जंप अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 12 फीट और फीमेल कैंडिडेट का 9 फीट। हाई जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 3 फीट 9 इंच 9 इंच हाई जंप करना है, और फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट। ठीक है, अगर हम बात करें अब सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस मेन रोल प्ले करता है कि आपको अभी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स। तो सबसे पहले आपका है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपका कितना है? 50 मार्क्स का। कितना का आपका? यहाँ पर 50 मार्क्स का है, और नंबर 50 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथ के बारे में। अरिथमेटिक आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का है। ठीक है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का है। तो टोटल अगर आपकी बात करें तो टोटल आपका 120 क्वेश्चन है। कितना? 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। ठीक है, आपका 120 मार्क्स का। अब इसमें से आपको तैयारी कैसे करना है और कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। आपको 90 मिनट का समय मिलता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको तैयारी करने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना होगा। क्या करना होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उससे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे उसे और इन्हांस कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप वीक है, मान लीजिए कोई बच्चा मैथ में वीक है, तो मैथ का डिटेल्ड बुक खरीद के उसको पढ़ेगा चैप्टर वाइज। ठीक है,
अगर हम बात करें यहाँ पर सैलरी के बारे में, तो सैलरी जो होता है कांस्टेबल का लगभग 21,700 से स्टार्टिंग होता है। ये बेसिक पे है, जोड़ जाके मान के चलिए तो कांस्टेबल को ही 30,000 मिलता है। कितना? 30,000। और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का बेसिक पे 34,000 है, जो कि जोड़ जाके यहाँ पर इसको 41,000 के आसपास मिलता होगा। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी मैं बता रहा हूँ। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर पेट पीएचडी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। एग्जाम फ़ी की बात करें तो आपका एग्जाम फ़ी जनरल वालों ओबीसी वालों के लिए 500 लगता है, जिसमें से आपको 400 रिफंड मिल जाता है एग्जाम होने के बाद जब आप एग्जाम में बैठ जाते हैं। एससी एसटी वालों को 250 लगता है, जिसमें से उन्हें 200 रुपये रिफंड मिल जाता है। अगर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, किसी भी जॉब से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।